बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमे का दिन है, 17 जनवरी है। हफ्ते का यानी कि गोल्ड ट्रेडिंग के हफ्ते का आखिरी दिन है और आज के दिन बड़ी एहतियात करनी है। सबसे पहले आपके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में रखे, खुश रखे और आपका हर फैसला, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मुतालिक हो, वो बेहतरीन साबित हो अल्लाह ताला की तायद से। अच्छा जी, जो थंबनेल में लिखा है वो गोल्ड कब खरीदें और कितना खरीदें। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात सुन ले। देखिए, मैं ग्राफ वगैरह नहीं करता हूँ यार, ग्राफ वगैरह नहीं देता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर एक दर्जी के पास जाएं और आप कहें जी मुझे सीज़र दे दें, तो वो बेचारा आपकी शक्ल देखता रह जाएगा, लेकिन अगर आप कैंची मांगेंगे तो वो आराम से दे देगा। तो यार अपनी ज़बान में अपने तरीके से मुख्तसर यानी कि समझ आने वाले तरीके से आप बता दें, बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जिसने सीखना होगा, जो ये समझेगा कि यार ये मैं सीख सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, वो यकीनन किसी न किसी ग्रुप में होगा और वो वहाँ पे सवालात जवाबात से सीख भी लेगा। अभी हम ग्राफ सामने करके ये जो है यहाँ से ख़रीद लें, यहाँ से बाइंग कर लें, ये आपका एसल हो जाएगा, वो पट्टियाँ शटियाँ सी दिखा के वो बच्चों को कहाँ समझ आएगा भाई। खैर, इसमें बुरा नहीं मानना, कोई भी अगर मेरी वीडियो से इत्तेफाक नहीं करता तो बुरा ना माने। मैं ये जानता हूँ कि मेरी वीडियो या तमाम लोगों की वीडियोस में से बेशतर लोग वो होते हैं जो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। समझना चाहते ज़रूर हैं, लेकिन वो डरते भी हैं, इतनी इतनी फीसें हैं और साथ ये है कि वो ट्रेडिंग वैसे ही उनको बहुत लोगों ने डराया हुआ है कि 95% लोग नाकाम होते हैं, 90% लोग नाकाम होते हैं। तो इस वजह से यार वो लोग बेचारे नहीं देख पाते। खैर, गोल्ड कब खरीदें और कितना खरीदें, ये आ गया फिज़िकल गोल्ड वालों की बात। तो गोल्ड कहाँ जाए पहले। गोल्ड आपका 25 to 30, 25 से 30 के दरमियान जब स्टे कर जाए, एक घंटा स्टे कर जाए, पूरी कैंडल 1H की बन जाए, 1H कैंडल पूरी बन जाए, तो फिर आप ख़रीद लें, 25% ख़रीदें। ये जवाब हो गया। अच्छा जी, अब यानी कि इससे क्या जाहिर हुआ कि गोल्ड आपका फिर 50s को भी टच कर सकता है बच्चों। अगर यहाँ पे जाके और फिर जब अगर 50s को टच करता है और इसकी क्लोजिंग आज की 40 से ऊपर हो जाती है या 35 से ऊपर हो जाती है, तो बच्चों फिर फ्लाई कर गया, ठीक हो गया। लेकिन गोल्ड है ना, मेरे कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा दूसरा भी रुख दिखा देते हैं। दूसरा रुख भी देख लीजिएगा कि अगर ये 2705 से 2710 के दरमियान 1 घंटे की कैंडल बना देता है, तो फिर ये नीचे भी जा सकता है, रिट्रेसमेंट के तौर पे चलें फिलहाल ये समझ लीजिएगा, और ये फिर 80s में आपको मिल सकता है। ठीक हो गया, दोनों बातें समझ आ गई। 80s में जाके जिन्होंने नहीं ख़रीदा हुआ वो फिर 0.25 फिर ख़रीद लें, ठीक है, यानी 25%। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। यानी 25% का मतलब है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 2.5 लाख यानी 1 तोला खरीद लें, तकरीबन 1 तोला। ठीक हो गया। अब गोल्ड इस वक्त 2715 पे चल रहा है, 2709 इसने लो लगाया और 2717 इसने हाई लगाया हुआ है। 2,85,320 रुपये में बाइंग और 2,86,020 रुपये में सेलिंग हो रही है। रवा 2,83,120 रुपये में बाइंग और 2,83,520 रुपये में सेलिंग। ओपन ये हुआ था 2714 और ये एक बुलिश ओपनिंग है, बुलिश क्लोजिंग के बाद बुलिश ओपनिंग, तकरीबन यहीं पे ही उसकी क्लोजिंग हुई थी। लिहाजा इसको ऊपर की तरफ ही ज़्यादा देखना चाहिए। रिट्रेसमेंट आ सकती है। याद रखिएगा, एक असूल याद रखना, जो ट्रेडिंग वाले हैं, गोल्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, जब आपका ट्रेंड बता रहा हो कि वो बुलिश है और आपने कोई
सेलिंग वाली ट्रेड पकड़ ली है तो उसमें ज़्यादा लालच नहीं करनी, वो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं दे सकेगी, लालच नहीं करनी। ठीक हो गया। बिल्डिंग परमिट्स का आज डाटा है जी, 6:30 है आई थिंक सो। जो प्रीवियस था वो 1.49 मिलियन था, फोरकास्ट 1.46 मिलियन है, और आज ये 6:30 आना है। यूएसए का दिसंबर 18 को ये आया था 1.42, इसका जो था वो प्रीवियस था, और 1.43 इसका 48 इसका मेरा ख्याल है कि फोरकास्ट था, और 1.51 मिलियन ये आया था। और गोल्ड को ये यानी डॉलर को उसने स्ट्रेंथन किया था, गोल्ड को नीचे ले जाने के लिए आया था। बाकी नवंबर 19 को और अक्टूबर 18 को जो ये डाटा आए हैं वो सेम आए थे, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई थी। आज डाटा यही है। ये वैसे माइल्ड किस्म के असर वाला होता है, यानी दरमियाना किस्म का हल्का फुल्का सा असर, लेकिन क्योंकि ये अकेला आज एक डाटा है तो शायद इसका असर आज के दिन थोड़ा बेहतर साबित हो। ठीक हो गया जी, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई। लेवल्स अब आपको गोल्ड के मैं दे देता हूँ। रेजिस्टेंस 2726 से 28, 2742 और 2756। फिर सपोर्ट 2706, 2792 और 2780। अच्छा जी, अब बात ज़रा क्लियर कर दूँ। 2725 और 30 के दरमियान अगर मार्केट आधा घंटा रुक गई, सॉरी 1 घंटा रुक गई, 1H कैंडल, ठीक है, तो बुलिश हो जाएगा। लेकिन लेवल जो पहला है वो 2726 और 28 के दरमियान है। तो बच्चों, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसको प्ले करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, एसएल ही हिट होगा। एसएल आपने लाजमी लगाना है। आज की मार्केट भी आपको मुकम्मल जो है वो क्लियरिटी, ठीक है, क्लैरिटी कह दें, उसमें आपका नहीं देती, वाजे नहीं है। लिहाजा इसको दोनों साइड्स को देखना पड़ेगा। बुलिश है, 100% बुलिश है, लेकिन भाई आपका एसएल हिट करके बुलिश या बेरिश हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक हो गया। हमें तो अपने उन बच्चों को बचाना है जो बेचारे छोटे वो हैं, ट्रेडर्स हैं, कम जो है वो उससे आए हैं, कम पैसों से बेचारे ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा जी, सपोर्ट अच्छा बता दिया, 2726 से 28, 2742, 2756। सपोर्ट 2706, 2792 और 2680। ये भी बता दिया है कि 2705 और 10 के दरमियान 1H कैंडल बन जाए तो आपने नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट में कुछ अपने पिप्स ले लेने हैं। ठीक है जी। अब आते हैं आपका सिल्वर की तरफ। तो 30.75, 30.72 इसका लो और 30.84 इसका हाई। मैं 30.9 और 31 के दरमियान इसको एक दफ़ा छोटी सी सेलिंग ज़रूर दूंगा, छोटे से एसएल के साथ। 3275 इसका लो और 3350 इसका हाई। ओपन ये हुई है 30.79 से। ऑयल 78.27, ओपन ये हुई है 77.85 से, और 77.80 इसका जो है वो लो है, और 78.32 इसका हाई है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि ये ऊपर की तरफ ये भी अमल कर रहा है, बुलिश हुआ है। इसको 78.60 और 90 के दरमियान ये आपका $3 30 पिप्स का। तो इसके दरमियान मैं कहीं इसको सेलिंग ज़रूर लूँगा, और फिर अगर ये फेल होता है तो फिर इसको थोड़ा जाने देंगे, भाई क्या करें, और फिर ऊपर से ही देखेंगे। XNG 3.723, BTC
1,01,75 बुलिश है, और इसको भी रिट्रेसमेंट में आना चाहिए। अब कहाँ से आएगा वो मैं ज़रा ग्रुप में ही देखूंगा जी, अगर मुझे समझ में आएगा तो। यूरो यूएसडी 1.0300, जीबीपी यूएसडी 1.2231, यूएसडी जेपीवाई 155.44 और DXY 108.978, नैस्डैक 21,091। आज मुझे मेरे एक ग्रुप के बच्चे ने कहा कि जी नैस्डैक भी कवर किया करें, और वो ज़बरदस्त कवर करता है। तो मैंने उससे कहा भाई मेरी आंखें बस नहीं है, जितना मैं कर लेता हूँ उतना ही मेरे लिए बड़ा है यार, मैं नहीं कर सकूँगा, ठीक है। इसीलिए तो मैं टीचिंग भी नहीं करता, वरना तो बड़ी बड़ी फ़ीसें यार, मैं तो आधी फ़ीस, आधी से भी कम लेकर आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ, लेकिन नहीं यार, मेरे में हिम्मत नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।